ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनामप्यहं व्यास, कवीनामुशना कवि। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनामप्यहं व्यास, कवीनामुशना कवि। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनामप्यहं व्यास, कवीनामुशना कवि। वृष्णीनाम, वृष्णी कुल में वासुदेव द्वारकावासी कृष्ण, अस्मि हूँ। पांडवानाम, पांडवों में धनंजय, अर्जुन। मुनीनाम, मुनियों में अपि भी, अहम मैं हूँ। व्यास, व्यासदेव समस्त वेदों के संकलन करता। कवीनाम, महान विचारकों में उष्णा शुक्राचार्य, कवि विचारक। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्ण हूँ। कृष्ण आदि भगवान हैं, तात्पर्य, और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से, चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाता है, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश, पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों,
अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। व्यासदेव कृष्ण के एक अवतार माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी नेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो देखिए आज का ये श्लोक बहुत सुंदर है। आप श्रवण करते हुए आ रहे हैं, तो हमने आपको अपने व्याख्यान में बताते ही रहते हैं सीरियल के विषय में। भगवान का जो ब्रह्म विस्तार का अच्छा वर्णन किया गया वो 7वें अध्याय में है। भगवान का तो परमात्मा विस्तार है वो 8वें अध्याय में अच्छा है। स्वयं भगवान वो है 9वें अध्याय में। इस अध्याय को बड़े ध्यान से श्रवण करने पर बहुत सुंदर अनुभव होता है। इस अध्याय का प्रारंभ होता है, भूय एव महाबाहो शृण्वे परमं वचः इष्टोऽसि दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तू सुनने के लिए इच्छुक है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। और भगवान ने बहुत सुंदर तरीके के साथ में इसका वर्णन किया। फिर अर्जुन बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादेदेव अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्ष नारदस्तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में सर्वम एतत् सतम मन्ये यदमाम वदस केशवा नहीं ते भगवान व्यत्यम विदुर देवान दानवा स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्ति तुम पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते वक्तुर्महस शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वां व्याप्तिष्ठति कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोषि भगवन् मया विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्शृण्वतु नास्ति मे। विस्तरेण आत्मनो योगम, अपने आत्म योग को विस्तार से वर्णन करो। जितना आप वर्णन कर रहे हैं उतनी मेरी सुनने की इच्छा है, मैं अब सुनना चाहता हूं। तो अर्जुन के अंदर यहां सुनने की जिज्ञासा प्रकट बहुत तगड़ी हुई है, जबकि प्रारंभ में पहले अध्याय में तो वो सुनना ही नहीं चाहता। वो तो यही कहना चाहता है, न योग से गोविंद, ये गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो, वो कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। हर तरह से समझाया है। तो यहां आकर के अर्जुन पूर्ण रूपेण समर्पण करते हैं। समर्पण करने के बाद में अर्जुन बोलते हैं कि विस्तरेण आत्मनो योगम, अपने आत्म योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन अपनी विभूतियों का वर्णन करो। भूय तथा तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति मे बता, आप जितना जितना सुनाते जाते हैं उतना उतना मैं सुनने के लिए इच्छुक होता जा रहा हूं। तब भगवान देखते हैं कि इसके अंदर अब उत्सुकता जिज्ञासा बहुत तेज उत्पन्न हो गई है। भगवान बोलते हैं ठीक है, हंतते कथस्यामि दिव्या ह्यात्म विभूत प्राधान्य तक कुरु श्रेष्ठ नास्तन तो विस्तरस में। हाँ मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है, इसीलिए मैं प्रधान विभूतियों को ही सुनाऊंगा। अर्जुन सुन रहा है, साक्षात कृष्ण सुना रहे हैं, तो वो हमें भी तो सुनने को मिल रहा है।
हमें उसी अवस्था में सुनना चाहिए जैसे अर्जुन सुन रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, हमने क्या किया? हमने तो खाली पाठ किया। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम अवस्था कहाँ तक पहुँची? हम 1 अध्याय का, 2 अध्याय का, 3 अध्याय का पाठ कर लेते हैं। हम कभी कभी गीता सुन लेते हैं, ठीक है, जो कुछ भी करते हैं वो सब बढ़िया ही बढ़िया है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उससे पूर्णता की प्राप्ति कहाँ हो रही है? आप सुन कहाँ पा रहे हैं? उसी अवस्था में हम सुने जिस अवस्था में अर्जुन सुन रहे हैं। भगवान ने अपनी समस्त विभूतियों का वर्णन किया है, हर एक श्लोक में जो आपने श्रवण किया है विभूतियों का वर्णन किया है, और ऐसी ऐसी विभूतियों का वर्णन किया है कि कोई कोना छोड़ा नहीं है। राम मैं हूँ, जप मैं हूँ, ऋतुओं में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। अर्थात भगवान की परमात्मा स्वरूप में उपस्थिति और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हर जगह पर है, जीवात्मा के हृदय में और पदार्थ में। जीवात्मा के हृदय में और पदार्थ में। जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं तब परमात्मा होते हैं, और पार्थिक सत्ता में समस्त में जब उपस्थित होते हैं तब ब्रह्म होते हैं। और स्वयं होते हैं जब, तब भगवान होते हैं। और सबके कारण होते हैं, जब सबके कारण होते हैं तब कृष्ण होते हैं। तब कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं। तो यहां पर विभूतियों का वर्णन हुआ, और विभूतियों का वर्णन होने के बाद में ये श्लोक जो उपस्थित हुआ है, ये सर्वोत्तम श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है, प्यारा श्लोक है। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। पांडवा नाम धनंजय। पांडव धनंजय तो सामने खड़े हुए हैं, और वृष्णि वंशियों में वासुदेव कहलाने वाले ये खड़े हुए हैं। बोले कि वो सामने जो खड़े हैं ना, वो मैं हूं, मैं जो खड़ा हूं मैं ये हूं, और जो मेरे विषय में वर्णन कर रहे हैं वो भी मैं हूं, जो सब कुछ समझ रहे हैं वो भी मैं हूं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी ने शब्द दिया, दूसरे शब्दों में बोल करके शब्द दिया, वासना वासुदेवस्य वसति भुवन त्रयम्। वासुदेव हर जगह उपस्थित हैं। सर्वभूत निवातस्थो, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। वासुदेव नमाम्यहम्, मैं वासुदेव को नमस्कार करता हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पूरा सैद्धांतिक अवस्था का वर्णन किया है, बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है। अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहने जा रहे हैं ना, तो तरंगित हो जाओगे कि अब एक श्लोक में पूरा सिद्धांत तो यहाँ रखा नहीं जा सकता, लेकिन तरंगित होकर के श्रवण किया जा सकता है। आदि कृष्ण आदि भगवान हैं। बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं उनके विस्तार हैं। यहां तक समझने की कोशिश करो। वंशी वादन करने वाले श्याम सुंदर वंशी वदन कभी वृंदावन का परित्याग नहीं करते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कृष्ण आगे नहीं बढ़ते हैं। श्याम सुंदर आगे नहीं बढ़ते हैं। श्याम सुंदर आगे नहीं बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, जैसे ही अक्रूर घाट पर कृष्ण आगे बढ़ते हैं, उसी बाउंड्री पर किशोरी जी आती हैं। हे प्राणनाथ कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, कहाँ छोड़ आती हैं। हे प्राणनाथ कहाँ छोड़ करके जाते हो, और जाकर के रास्ता रोक लेती हैं, और रोकने के बाद में वो विक्षिप्त होकर के रथ के आगे लेट जाती हैं और कहती हैं श्याम सुंदर हम तुम्हें रोक तो सकते नहीं, रोक तो सकते नहीं, हम इतना ही कर सकते हैं कि तुम अपने रथ को मेरे सीने से निकाल करके ले जाओ। श्याम सुंदर कहते हैं नहीं किशोरी,
राधे, आज गया कल रहा परसों आ जाऊंगा, आज गया कल रहा परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। सच्चाई तो यह थी कि उसी स्थिति तक, वहीं तक श्याम सुंदर गए, उसके बाद में उतर करके किशोरी से मिलन करने के बाद में जब दोबारा बैठे हैं तो वहां पर वासुदेव कृष्ण बैठे हैं। यशोदानंदन कृष्ण आगे नहीं गए। दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करो, सैद्धांतिक समझने की कोशिश करो। कृष्ण कभी भार नहीं उठाते। ये जो सब कुछ जो चल रहा है वो कृष्ण की इच्छा से चल रहा है, अपने आप चल रहा है। बलराम जी जो हैं आगे विस्तार संकर्षण हैं, जैसे चतुष्व्यूह हैं, तो चतुष्व्यूह के अंतर्गत वासुदेव, बलराम, संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो ये ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, ब्रह्मांड के वैकुंठ जगत में है, और ये वृंदावन में नहीं है। वृंदावन में तो कृष्ण है। वैकुंठ जगत में पूर्ण ऐश्वर्य के साथ में चतुष्व्यूह विराजमान होते हैं, तो वह उनका विस्तार बलराम से होता है। बलराम विस्तारित होते हैं और बलराम अनंत विस्तार देते हुए अनंत और शेष में परिवर्तित होते हैं। अनंत विस्तार, जितने भी विस्तार वासुदेव के आगे प्रकट होते हैं और विस्तार देते हुए जिनका वर्णन बहुत समय तक किया जा सकता है, तो वह विस्तार होते होते कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु के साथ विस्तार लेते हुए अनंत और शेष यहां तक विस्तार पाते हैं। तो वासुदेव इन सारे जगत का मुख्य कारण है, और वो चतुष्व्यूह आगे जाकर के और बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भौतिक जगत में भी चतुष्व्यूह हैं, और वैकुंठ जगत में चतुष्व्यूह हैं, और माया जगत में भी चतुष्व्यूह हैं, और राम प्रसंग में भी चतुष्व्यूह हैं। माया जगत के हम समझने की कोशिश करें। माया जगत में चतुष्व्यूह हैं वासुदेव, दूसरे रुद्र, तीसरे ब्रह्मा और चौथे चंद्रमा। यह उनका माया जगत का विस्तार है। सबके कारण वासुदेव हैं, लेकिन उसके सामने जहां संकर्षण है वहां संकर्षण का विस्तार सदाशिव और रुद्र के रूप में प्रकट होता है। तो यहां पर जो वृषणाम वासुदेव अस्मि, मैं वृषणवंशियों में हूं, वासुदेव हूं, यशोदानंदन तो नहीं कहा ना, वासुदेव कहा है। तो वासुदेव का सर्वत्र विस्तार है। अब देखिए, पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूं, पांडवों में धनंजय हूं। गहराई के साथ समझा जा सकता है इसको। पांडवों में धनंजय हूं, इसका कहने का अभिप्राय है कि भिन्नांश जो हैं, जो जीवात्मा हैं, जो जीवात्मा है, समस्त जीवात्माओं में विस्तार है। तो हमेशा नर और नारायण, नर और नारायण। अगर नर नहीं है, अगर भक्त नहीं है, तो भगवान के अस्तित्व का विस्तार कौन जानेगा? भगवान को कौन जानेगा? तो नर और नारायण के बीच में नारायण कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, और नर जो है ना अर्जुन है। और भिन्नांश होने के कारण भगवान समस्त जीवात्माओं में विराजमान है। भगवान ही अपनी शक्तियों के साथ में समस्त जीवात्माओं में विराजमान है। ये शरीर बैठा हुआ, वो शरीर बैठा हुआ, सारे शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। परमात्मा के द्वा स्वपर्णा संयोजा सखायाम समाने वृक्षे परिसस्व जाते तयोरन्यम पिपलम स्वादवत्य अश्नन अन्यम अविचाकशीति। एक डाल दो पक्षी बैठे
एक ही डाल पर दोनों बैठे हुए हैं और दोनों ही आनंद ले रहे हैं, और आनंद लेते हुए एक पक्षी फल पर आकर्षित हो गया और उसने चोंच मार दी। चोंच मारने के बाद में उसकी रसना पर जो रस आया उस रस में आसक्त हो गया। साथ बैठा हुआ जो पक्षी है वो कहता मेरा मित्र मुझे छोड़ करके किस में लग गया, किसका आस्वादन ले रहा है, पदार्थ का आस्वादन ले रहा है। और वो इतना आसक्त हो गया कि अपने मित्र परमात्मा स्वरूप में जो दूसरे पक्षी है उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। परमात्मा निरंतर उसकी तरफ देख रहे हैं और उसकी हर इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। परमात्मा स्वरूप में रहते हुए अंतस्थ हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। जो भी जीव सोचता है उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन जीव उनकी तरफ मुखातिब नहीं होता। उपनिषदों का सारा सार ये निकल करके यहां तक आता है कि जब तक जीवात्मा परमात्मा की तरफ मुखातिब नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति और शांति की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये लगा हुआ है, और लगने के बाद में अब प्रश्न इस बात का भी बनता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसे होता क्यों जीव बंधन में फंस गया, क्यों जीव बंधन में फंस गया। इसकी भी बहुत सुंदर लीला है। भगवान के विभिन्न अंश, मैंने कई बार आपको बताया है कि स्फुल्लिंग है, हम उनके अंश हैं, हम चिद अंश हैं, हम अग्नि के स्फुल्लिंग हैं, हम चिनगारी हैं। अग्नि का प्रकाश, अग्नि की चिनगारी, अग्नि की ज्वाला। अग्नि का प्रकाश ब्रह्म, अग्नि की चिंगारी स्फुलिंग जीवात्मा, अग्नि की ज्वाला परमात्मा कृष्ण। तो हम स्फुलिंग हैं, हमारे अंदर वही गुण हैं जो ज्वाला के अंदर गुण हैं। अंतर इतना है कि हम अणु हैं, परमात्मा विभू है। अंतर इतना है कि जीव माया के वश्य होने के योग्य है और परमात्मा माया के वश्य नहीं होते। परमात्मा पर माया अपना वश नहीं चला सकती। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां मायारन अधिकार। अब आप ये समझेंगे फिर जीव को पकड़ कैसे लेती है। अब मैंने बताया कई बार आपको, पकड़ ऐसे लेती है कि माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, छाया नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा तो नहीं होता व्यवहार जगत में। हम रोज देख रहे हैं, हम छाया भी देख रहे हैं, माया का भी दर्शन कर रहे हैं। आप कह रहे होती नहीं है। होती तब है जब तुम कृष्ण से विमुख होते हो। जब तुम कृष्ण से, तब है माया भी और छाया भी है। नहीं तो खूब छाया हो, हमें तो पता नहीं छाया का, हम तो बल्ब की तरफ देख रहे हैं, हमें तो पता नहीं। अगर छाया 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 तो तुम बल्ब नहीं देख रहे हो, हमारे को देख रहे हो, पीठ पीछे देख रहे हो। तो जो जीव भगवान से विमुख होते हैं वह माया के बंधन में फंस जाते हैं। और जैसे ही जीव तैरता हुआ माया के क्षेत्र में जाता है, माया उसको पूरा का पूरा विस्तार कर देती है कि तुम ही तो कृष्ण हो, तुम ही तो भोक्ता हो, तुम ही सर्वज्ञ हो, तुम ही ज्ञाता हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और माया जैसे कृष्ण का जो भाव है, जो कृष्ण है सच्चिदानंद रूपाय, वैसे ही माया प्रस्तुत करती है कि तुम ही वो वस्तु हो, और जीव भटक जाता है, माया के चंगुल में फंस जाता है। इसीलिए इस संसार में जो बात कही जा रही, व्यावहारिक जगत में देखो ना, कितने कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में करोड़ों करोड़ों व्यक्ति इस समय हैं, कोई भी कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है, अपनी आसक्ति में लगे हुए हैं, घर परिवार स्त्री पुत्र संपत्ति सब में आसक्त डूबे हैं, आसक्त डूबे हैं। उनसे बोलिए कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी बात तो सुनिए, कि टाइम नहीं है। और कृष्ण के हंटर को वो जानते नहीं है। कृष्ण कहते हैं बेटा खूब दौड़ो, तुम खूब दौड़ो, मृत्यु सर्वहरश्चाहम।
भूत भविष्य भविष्यताम, जो तुम अर्जित कर रहे हो, जो तुम अर्जित करना चाहते हो, जितना कुछ कर पाए हो, मैं मृत्यु के रूप में उपस्थित होऊंगा, तेरा सब कुछ हरण कर लूंगा। किन्हीं किन्हीं जीवात्माओं भक्तों के हृदय में बात प्रकट होती है, कितना भी कुछ कर लो। अरे करना क्या, पदार्थों को, यहाँ के पदार्थों को वहां रख दो, वहां के पदार्थों को वहां रख दो, और इससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते आप। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का निर्माण नहीं कर सकते। इनके संयोजन यौगिकों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं खाली, और अपना होने का दावा कर सकते हैं। और जैसे ही अपना होने का दावा करते हैं, उस समय तुम सबसे बड़े चोर होते हो। क्यों? संपत्ति तो कृष्ण की है, आपने बोला कि मेरी संपत्ति है, तो चोर साबित होकर दंड वही मिलेगा जो चोर को दंड मिलता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हम अपने आप को गहराई के साथ में ले जाएं इस अवस्था में कि मैं दास हूं, अनकंडीशनल दास हूं। कोई बोले अरे कमाल की बात, ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान के मार्ग में पता क्या है, आप किसी ज्ञानी से मिलिए, आप किसी ज्ञानी से मिलिए और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीनिधि दास है, मेरा नाम श्रीनिधि दास। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीनिधि। ओ, इस मानव जीवन को पाया और तुम अभी तक दासी बने रहे। ये तुम्हारी मूर्खता, न जाने क्या क्या बोल जाएगा। फिर महाराज बताइए क्या होना चाहिए? है सोहम। क्या? सोहम, वो है वही मैं हूं। तो ये ज्ञान का मार्ग है, गलत वो भी नहीं है। वो अपनी कक्षा में बैठे हुए अपनी सही जगह पर हैं, लेकिन तुम्हें गहराई के साथ समझना चाहिए। सब कुछ समझने की सामर्थ्य सिर्फ भक्त में होगी। सब कुछ समझने की सामर्थ्य भक्त के हृदय में उदित होगी, न योगी के हृदय में उदित होगी, न ज्ञानी के हृदय में उदित होगी। ज्ञानी की अपनी कक्षा है, योगी की अपनी कक्षा है, भक्त की अपनी कक्षा है। उस कक्षा को समझना होगा। हमें गहराई के साथ उतरना होगा कि हम हर अवस्था में अपने प्रभु के दास हैं, और यही तो हमारे स्वरूप की सिद्धि है आगे जा करके, कि आप क्या सेवा करते हैं, आपकी क्या सेवा है, वहीं तक तो जाना है। तो इस भाव को जब तुमने धारण कर लिया, हम हर अवस्था में हम भगवान अपने प्यारे के दास हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें झुका सके, जो तुम्हें दास बना सके। कोई भी शक्ति नहीं है। और जब तुम कृष्ण के दास नहीं बने, तो तुम्हें माया दास बनना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति की गुलामी करनी पड़ेगी। और विफल सेवन कृपण दुर्जन चपल सुखलभ लागे रे, भजहु रे मन श्री नंदन। बहुत सुंदर विस्तार दिया। अब आइए मुनि नाम अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूं। व्यास, नारद, नारद जी ने व्यास को उपदेश किया। अभिप्राय यहां पर समझना चाहिए कि व्यासदेव भगवान के अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? सत्यावेश अवतार। कौन से? नारद जी हैं। कौन से अवतार हैं? सत्यावेश अवतार। जब जीव पूर्ण समर्पण कृष्ण को कर देता है, अपना मैल, माया मैल उसका छूट जाता है, कृष्ण में आसक्त हो जाता है, कृष्ण उससे जो चाहे वो करा सकते हैं, जो चाहे वो करा सकते हैं। वह यंत्र की तरह कार्य करता है, वो बड़े बड़े विस्तार के कार्य करता है। तो व्यासदेव जी जो हैं, आपने समझा, व्यासदेव जी बैठे हुए हैं, नारद जी आते हैं वीणा बजाते हुए, बोलते हैं व्यासदेव पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मन परे तो सती शारीर आत्मा मानस एवं। हे पराशर के पुत्र, क्या आप मन से, अंतःकरण से,
शरीर से सुख और शांति में हो। व्यासदेव बोलते हैं, प्रभु आपने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न मत करिए, उसका उत्तर दीजिए। न तो सुखी हैं, न शांत हैं, न आनंद में है। क्या कह रहे हैं आप? आपने तो समस्त वेदों का संकलन कर दिया। वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं उनका सबका संकलन करने के बाद में अब व्यासदेव कह रहे हैं कि नहीं, यथा धर्मादय आचार था मुनिवर्यानुवर्णिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। हे व्यासदेव, तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सुंदर वर्णन किया है, लेकिन इस पर प्यारे प्रभु के भक्त कभी आकर्षित नहीं होंगे। धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष का उनसे कोई लेना देना नहीं है। प्यारे प्रभु के भक्तों को उन्हें तो कृष्ण कथा से लेना देना है। हंसों का जो प्रिय वस्तु है वो तुमने प्रस्तुत ही नहीं किया है, इसीलिए न आप संतुष्ट हुए और न तुम्हारी कृति से संतुष्ट होंगे। जहां जिसकी कक्षा और क्लास है वहां संतुष्ट होते रहेंगे। वेद का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, वेद का अर्थ है ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है वह वेद में है। लेकिन किसी ने यही कह दिया कि मुझे इस ब्रह्मांड से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने प्यारे से मतलब है। तब क्या करोगे? मुझे कुछ ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अपने प्यारे प्रभु की लीलाओं को सुनना चाहता हूं और उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो फिर वो वेदों का करेगा क्या? क्या करेगा वेदों का? बहुत सारी बातें यहां पर सुनने समझने लायक आती हैं। इसीलिए जब नारद जी ने व्यासदेव को उपदेश किया और वो चले गए, प्रश्न बहुत सुंदर है, भागवत का प्रश्न है। उस समय व्यासदेव ने अपने आप को समाहित किया, जल लिया, जल लेकर के आचमन किया और समाहित किया, अपनी समस्त चेतनाओं को एकाग्र किया और एकाग्र करने के बाद में निरंतर श्रंत भगवान में लगाया और प्रकट हो गए। भगवान के धाम प्रकट हुए। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप आगे का करिए कार्य। तो उस प्रकार जो परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इसकी विधि बहुत आगे तक जाती है। तो व्यासदेव ने संकलन किया, व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों को संकलित कर दिया। व्यासदेव भगवान के शक्त्यावेशावतार हैं। यहाँ पर विशेष प्रयोजन यही होता है कि कोई भी जीवात्मा अपने आप को समर्पण कर देता है तो भगवान उससे कार्य कराते हैं। आज की तारीख में बड़े बड़े संत, महान विभूतियों ने ऐसे विस्तार के कार्य किए हैं, कल्पना नहीं कर सकते। जिनमें सर्वप्रथम नाम तो हमारे परम गुरुदेव का ही है, शिला प्रभुपाद जी का। एक साथ कम समय में इतना विस्तार दिया, तो ये क्या भौतिक बुद्धि का अंश रहने पर हो सकता था क्या? कलुषित तो बिल्कुल है ही नहीं संसार का, पूर्ण रूपेण। और परीक्षा की क्या हद रही है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि शिला प्रभुपाद के लीलामृत को श्रवण करोगे ना, अब भाव जानोगे तो दंग रह जाओगे, आंखों में से आंसू निकल जाता। अभिप्राय यह है कि आप जितना समर्पण कृष्ण को कर देंगे उतना समर्पण कृष्ण आपको कर देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जितना समर्पण करोगे उतना कृष्ण समर्पण करेंगे। जो तू चाले एक पग, तो मैं चालूं 60। अगर तुम एक कदम कृष्ण की तरफ बढ़ाओगे तो कृष्ण 60 कदम बढ़ा देंगे। तो यहां पर व्यासदेव का सुंदर वर्णन आया। व्यास के रूप में मैं ही हूं, अर्जुन के रूप में मैं ही हूं, वासुदेव के रूप में मैं ही हूं और उष्णा कवि के रूप में मैं ही हूं। देवता मौज ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। भगवान का माल्यार्पण लेकर के, निर्माल्य लेकर के दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं और जाकर के बोलते हैं, अरे देखा तो इंद्र ऐरावत पर चला आ रहा है, मैं चलता हूँ। ऋषि तो ऋषि है, उन्होंने बोला कि ठीक है, देखो हमें तो निर्माल्य प्राप्त हुआ, ये इंद्र तो संचालन करता ही है सृष्टि में, उसका योगदान भी बढ़िया है। आप ऐसा करते, ये निर्माल्य हम ठाकुर जी का इसे दे दें। तो जैसे देने के लिए इंद्र ने न प्रणाम किया, फिर भी दुर्वासा ऋषि ने उसको भगवान का निर्माल्य देने का प्रयत्न किया और देने के लिए ऊपर
हाथी पर बैठा हुआ है, नीचे ऋषि खड़े हुए हैं। ऋषि ने फिर भी करुणा दिखाई कि कितनी धूर्तता कर रहा है, फिर भी निर्माल्य को यूं दिया। उसने न तो माला हाथ से पकड़ी, न कोई भाव अभिनंदन का दिखाया। माला हाथी के सर पर गिरी। हाथी ने जाना कि कुछ चींटी वीटी सी हमारे सर पर आई है। उसने सूंड उठाई और लेकर के माला को लिया और पैरों से कुचल दिया। बड़े सुंदर भाव प्रकट होते हैं यहां पर आकर के। जिस समय व्यक्ति किंकर की तरह बात करता है, बिल्कुल विनम्र, इतना कि इस जैसा कोई निर्मल गंगा जल की तरह और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जिस समय वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अहंकार का पारा उसका तुरंत चढ़ता चला जाता है। वह व्यक्ति रोज सामान्य अवस्था में बात कर रहे थे इस प्रकार, आज पारा ये है कि देख करके भी पहले मुंह फेर लेंगे, तुम्हारी जरूरत है तो बात करो, उनके पास टाइम ही नहीं है। शब्द मुंह से निकलता है तुरंत, हाँ बोलो बोलो बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास भक्तों के लिए टाइम नहीं है तो तुम किसके लिए टाइम दोगे? किसके लिए टाइम दोगे जो भक्तों के लिए टाइम नहीं है? इतना संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को कि वह हर किसी की बात को समझे, सुने। इसीलिए दोष उनका नहीं है। जब तक मैटेरियल बुद्धि होती है, जड़ीय बुद्धि होती है, तब तक वो पद प्रतिष्ठा का अहंकार चढ़ ही जाता है। इंद्र पर पद प्रतिष्ठा का अहंकार चढ़ गया। दुर्वासा ऋषि ने बोल दिया कि इंद्र तू इसके काबिल नहीं, श्रीहीन हो जा। श्रीहीन हुए, देवता दर दर ठोकरें खाते रहे, भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि इस समय तो उनका टाइम आ गया है, अब समझौते से ही काम बनेगा। समुद्र मंथन किया, ये निकाला, कुल मिलाकर के बलि महाराज के साथ युद्ध हुआ। बलि महाराज उसमें मृत प्राय हो गए। उनको लेकर के शुक्राचार्य ने संजीवित कर दिया और संजीवित करके बोले कि तुम चिंता मत करो, एक बार फिर देवताओं के साथ में तुम्हें विजय दिलाएंगे। और इस प्रकार की विजय दिलाई कि देवताओं को फिर भगवान से पुकारना ही पड़ा जब वामन भगवान आए। और शुक्राचार्य की इतनी राजनीति, राजनेता बोला गया, सच्ची बात में राजनेता ही है, उन्होंने ये बता दिया कि किस प्रकार से राजतंत्र चलाया जा सकता है। यद्यपि वो असुरों के गुरु हैं, देवताओं के बृहस्पति हैं, तथापि उन्होंने अर्थशास्त्र के माध्यम से विजय प्राप्त कराई। कोई भी व्यक्ति समाज में संख्या बल से श्रेष्ठ नहीं होता। किसी का संख्या बल श्रेष्ठ हो, संख्या बल से श्रेष्ठ नहीं होता, उसके गुण और अर्थ से श्रेष्ठ होता है। तो शुक्राचार्य जी ने वो विद्याएं दिलाई कि तुम अर्थतंत्र को पैदा करो और एक एक व्यक्ति इतना अर्थ उसके पास होना चाहिए कि हजारों व्यक्ति से ज्यादा वो श्रेष्ठ साबित हो। धन अर्जित किया, अर्जित करने के बाद में फिर प्राय युद्ध हुआ तो भगवान को के साथ में गए तो भगवान वामन देव आए, उपेंद्र आए। तो इस प्रकार थे हमारे उष्णाकवि। तो इस प्रकार ये सब विभूतियां भगवान में फिर जाकर के कहां जुड़ गए? कृष्ण में जाकर के जुड़ गए। सारा विस्तार कृष्ण से है, सारा विस्तार कृष्ण में है। अहम सर्वस्य प्रभवा, इसी में अध्याय में अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये चतुश्लोकी गीता है, इसी अध्याय में है 8, 9, 10, 11। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्पर कथयन्त च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञान अजम तमम नास्याम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भाष्यता। यह चतुश्लोकी गीता यहाँ पर उपस्थित हुई। तो यहाँ पर विष्णुवंशियों में वासुदेव कृष्ण ही हैं, पांडवों में
धनंजय जो अर्जुन है वो कृष्ण ही हैं, व्यास के रूप में भी कृष्ण ही हैं, और उष्णा कवि के रूप में कृष्ण ही में ही हैं, और वासुदेव कृष्ण में है। कृष्ण से वासुदेव, कृष्ण से बलराम, कृष्ण से नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं बस विराम देता हूँ, व्याख्यान समाप्त करता हूँ। तत्संबंधित किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम